नमस्कार, स्टडी लीव में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलो एटॉमिक? निम्नलिखित में से कौन सा सह बहुपरमाणुक है? इसका जवाब है सी, सल्फर। अगला प्रश्न है, कुछ तत्व और उनकी परमाणुकता। आर्गन एक, हीलियम एक, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो, नाइट्रोजन दो, क्लोरीन दो, फास्फोर थ्री, सल्फर बहु परमाणुकता वाला तत्व है। बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम? इसका जवाब है बी, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, CSO4, 1/2H2O। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में परिपथ कैसे जुड़े होते हैं? इसका जवाब है डी, पैरेलल, सीधे क्रम में। अगला प्रश्न है, तेल प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? इसका जवाब है सी, मूंगफली। अगला प्रश्न है, द डिफिशेंसी ऑफ कोजेस स्कर्वी, स्कर्वी का कारण बनती है। इसका जवाब है सी, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वसा अम्ल से साबुन नहीं बनता? इसका जवाब है बी, ब्यूट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? इसका जवाब है बी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कलर ऑफ बेस? क्षार का रंग कैसा होता है? क्षार का रंग पिंक, गुलाब फिनोल्फेथिलीन के साथ गुलाबी और मेथिल ऑरेंज के साथ येलो होता है। इसका जवाब है डी। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? इसका जवाब है डी, ड्रग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोल्ड्स एंड मोल्ड लाइक ऑर्गेनिज्म। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक्स की खोज की थी? इसका जवाब है ए, पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक का एक प्रमुख कारक है? इसका जवाब है सी, ओजोन। अगला प्रश्न है, अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। इसका जवाब है बी, मरकरी। डैश के अणुओं के बीच घर्षण बल अधिकतम होता है। इसका जवाब होगा ए, ठोस। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का SI मात्रक क्या है? इसका जवाब है ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg स्क्वायर। द SI यूनिट ऑफ जी फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की प्रबलता या कोमलता को निर्धारित करता है? इसका जवाब होगा सी, एम्पलीट्यूड आयाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है? इसका जवाब है ए, मस्टर्ड, सरसों। सरसों एक अनाज नहीं है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसका जवाब होगा सी, एक्सरे मशीन। अगला प्रश्न है, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? इसका जवाब होगा सी, हीलियम। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय होता है? टमाटो, लेमन जूस, ऑरेंज, ये सभी प्रकृति में अम्लीय होते हैं। इसका जवाब होगा ए। कर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? इसका जवाब है बी, आँख।
ऑप्शन बी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन डैश पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इसका जवाब होगा ए सर्कुलर, वृत्ताकार पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, वृत्ताकार पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? इसका जवाब है डी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत। अगला प्रश्न है, काली खांसी डैश भी कहा जाता है। इसका जवाब होगा पेरिटोटिस बी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है? इसका जवाब होगा सी शुक्र। अगला प्रश्न है, स्विच होने पर बल्ब कैसे जलता है? इसका जवाब होगा बी परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती। इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? इसका जवाब होगा ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सूर्य और तारों में प्रकाश उनमें डैश की उपस्थिति की वजह से चमकती हैं। इसका जवाब होगा डी प्लाज्मा। The sun and the star glow because of the presence of plasma them. The plasma is created in star because of very high temperature. उस प्लाज्मा उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकल दूरी 1 मीटर है। इसका जवाब होगा बी 1 डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? इसका जवाब है सी लिथियम सबसे हल्की धातु है। जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? यह सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जवाब होगा ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका जवाब होगा डी इकोलॉजी। यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होता है? द ऑब्जेक्ट कैन नेवर स्टॉप, वस्तु कभी नहीं रुकती। इसका जवाब होगा ए। Which of the following reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils using in nickel catalyst? इसका जवाब होगा ए एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक पूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? इसका जवाब होगा डी टाइम पीरियड। अगला प्रश्न है, भूपट्टी में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? इसका जवाब होगा बी सिलिकॉन। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? इसका जवाब होगा डी मिथाइल आइसोसाइनेट। मशरूम एक डैश है। इसका जवाब होगा फंगस। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या है? इसका जवाब होगा डी ऑटोप्सी। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? आर्किमिडीज ने राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता की जांच की थी। इसका जवाब होगा ए। मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों से जुड़ी नहीं होती? इसका जवाब होगा जीभ, ऑप्शन बी। गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है। इसका जवाब होगा डी जॉइंट्स। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका जवाब होगा सी इंसुलिन। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे गिब्स मून कहा जाता है।
लेंथेनाइट्स और एक्निडाइट्स को डैश भी कहा जाता है। इसका जवाब होगा सी, आंतरिक संक्रमण तत्व। अगला प्रश्न है, भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। इसका जवाब होगा ए, स्टार्च। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है। इसका जवाब होगा डी, कनपटी झिल्ली। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अल्कोहल युक्त मादक पेय में किया जाता है। इसका जवाब होगा डी, एथेनॉल। हीलियम की परमाणुकता क्या है। इसका जवाब होगा मोनोएटॉमिक, सी। अगला प्रश्न है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। इसका जवाब होगा ए, गैम्बूसिया। ये थे साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।